वज़ीर आज़म ने दो टोक ऐलान कर दिया है। कहा, पाकिस्तान के अवाम नताइज की परवाह किए बगैर दुश्मन को जवाब देंगे। कौम से खिताब में कहा कि भारत ने जो हरकत की है उसका खमियाजा उसे ज़रूर भुगतना होगा। गुज़िश्ता रात दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। जो तैयारे उसका गुरूर हुआ करते थे अब राख के ढेर में बदल कर निशाने इबरत बन चुके हैं। गुज़िश्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, गुज़िश्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। हम इंशाअल्लाह इस जंग को मंतकी इंजाम तक पहुँचाकर दम लेंगे। 24 करोड़ पाकिस्तानी नताइज से बेपरवाह होकर अपनी बहादुर अफवाज के साथ एक जरी लश्कर बनकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और बातिल को शिकस्त फाश देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत से मासूम शहरियों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत में सिर्फ दिफा में कार्रवाई की। बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। दुश्मन के 3 रफाल समेत 5 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। भारत के गुज़िश्ता शब सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में शहादतों और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं और 57 ज़ख्मी हो चुके हैं। जब ये एयर से अटैक लॉन्च किया गया तो उस वक़्त 57 फ़्लाइट्स वर इन एयर। ये फ़्लाइट्स ना सिर्फ पाकिस्तान की थी, इसमें सऊदिया की भी थी, इसमें कतर की भी थी, एमिरेट्स की भी थी, इत्तेहाद की भी थी, गल्फ़ एयर की भी थी, चाइना की भी फ़्लाइट्स थी, कोरियन भी थी, थाई भी थी और बहुत सी जगहों की फ़्लाइट्स थी। और इन तमाम पैसेंजर्स को भारत ने अपनी एग्रेशन की भेंट चढ़ाने के लिए ख़तरे में डाला। दुश्मन की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, बिला इख्तियार फायरिंग और सीज़ फायर वायलेशंस का एक सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की गयूर आवाम को पाकिस्तान की फ़ौज ये बावर कराना चाहती हैं कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने आज दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। हम खुद भी कोई इब्तदा कर सकते हैं। अब अगर हम भारत को कोई जवाब दें तो हमारे पास माकूल जवाब भी है। हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। हम आबादी को टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। वज़ीर दिफा का कहना था कि कलदम BLA और TTP मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। भारत का कभी नेपाल, कभी श्रीलंका, कभी बांग्लादेश से झगड़ा रहता है। भारत का खित्ते में मौजूद तमाम हमसायों से झगड़ा रहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। कहा, वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों ममालिक में मामलात संभल जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो अब वो रुक सकते हैं। Actions between the war in India and Pakistan. What's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both the countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के बाद तुर्की के पाकिस्तान के साथ यकजहती की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने भारत के मिसाइल हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आज़म का पूरी क़ुव्वत के साथ खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म का आदा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले की जनूबी एशिया में अमन खतरे में डाल दिया है। भारत का ये बुज़दिलाना हमला नाकाबिल कबूल है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलविस करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। भारत ने गैर जानिबदार और शफाफ बैन अल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। भारत ने जारहियत और गैर ज़िम्मेदाराना रियासती रवैये का ख़तरनाक रास्ता इख्तियार किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तानी शहरियों की कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। तुर्क सदर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी अवाम के साथ तुर्की की यकजहती का अदा किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की सूरत हाल की कशीदगी कम करने की हिमायत करता है। तुर्की पाकिस्तान के देरीना दोस्त के तौर पर अपना किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से राबता किया। इसाक़ डार ने सेक्रेटरी जनरल OIC को भारत की हालिया जारहियत से आगाह किया। कहा, भारत के गैर कानूनी हमले पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। भारत की कार्रवाइयाँ ऐलान जंग के बराबर हैं। भारतीय हमले से मासूम शहरी शहीद हुए। खित्ते का अमन दाव पर लग गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी से मौक़िफ़ अपनाने की अपील। इसाक़ डार ने OIC पर जोर दिया कि वो भारतीय जारहियत का सख्त नोटिस ले। इसाक़ डार ने सेक्रेटरी जनरल OIC को इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर तशवीश से आगाह किया। इसाक़ डार ने कहा, भारत और मक़बूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत अंगेज़ हमले बढ़ रहे हैं। OIC सेक्रेटरी जनरल ने मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। हुसैन ताहा ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि जम्मू कश्मीर तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफ़ीरों को भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी। उन्हें बताया कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की तरफ से जारी अलामे के मुताबिक ब्रीफिंग में 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भारतीय हमलों पर तफसील से आगाह किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने भारत के इस दावे को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया कि ये हमले मुबैना दहशतगर्दी के ढांचों पर किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने के लिए कोई मोतबर सबूत पेश नहीं कर सका। फ्रांस के एक आला इंटेलिजेंस एहलकार ने तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने एक राफेल लड़ाका तैयारा मार गिराया है। अमेरिकी मीडिया फ्रांसीसी एहलकार ने CNN को बताया कि फ्रांसीसी हुक्काम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया पाकिस्तान ने वाकई एक से ज़ायद राफेल तैयारे मार गिराए या पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता इस जदीद जंगी तैयारे को किसी लड़ाई में नुकसान पहुंचा। भारतीय ऑफिशियल्स ने 3 तैयारों के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए, लेकिन उनकी वजूहात अभी वाज़ेह नहीं हैं। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक यानी शाहिदीन ने बताया कि एक तैयारा भारतीय पंजाब में और एक मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ। मकबूजा कश्मीर में तबाहशुदा तैयारे के फ्यूल टैंक पर तज्जिए में सामने आया कि ये रफाल या मिराज तैयारा था, लेकिन तैयारे के तबाहशुदा फ्यूल टैंक से ये मालूम नहीं हो सका कि ये टैंक किसी ऐसे तैयारे का था जो दुश्मन की फायरिंग से निशाना बना हो। अमरीकी जरीदे ने यह तबसरा भी किया कि भारत पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके पहलगाम हमलों के बदले का दावा तो कर रहा है, लेकिन ऐसे शवाहिद भी सामने आ रहे हैं कि भारतीय फोर्सेस को इस ऑपरेशन में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जहां कम अज कम 2 तैयारे तो मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारहियत के मज़मूम मंसूबे को फ़ौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुताबिक जहाज़ मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस अज़्म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी इसकी कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करेगा। भारतीय हमले में शहीद 7 साला इर्तज़ा अब्बास तूरी को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाज़ा में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी शिरकत की।
सदर मुमलिकत का कहना था कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की इन खुली खिलाफ वर्जियों का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने भारत की बिलाइश्तियाल जारियत की शदीद मज़म्मत की। कहा, ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात भारतीय हुकूमत की जारहाना और तकब्बुर पर मबनी सोच की अक्कासी करते हैं, जो इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के साहिबजादे इर्तज़ा अब्बास आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके में भारतीय अफवाज की बिलाइश्तियाल सरहदी जारियत के नतीजे में शहीद हुए। मुरीदके में भारतीय फ़ज़ाई हमले में शहीद होने वाले समंदरी के रिहायशी खालिद मोहम्मद की तदफीन उनके आबाई गांव के कब्रिस्तान में कर दी गई। शहीद के नमाज जनाजा में RPO, CPO फैसलाबाद और अहलियान इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। समंदरी के रिहायशी खालिद मोहम्मद आलम मुरीद के इलाके में मौजूद थे कि गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से होने वाले फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए। उनकी मैयत आबाई गांव 225 समंदरी में पहुंचा दी गई, जहां नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन कर दी गई। इस मौके पर इलाका मकीनों और RPO और CPO फैसलाबाद ने भी शिरकत की। मुरीदके में भारतीय हमले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी गार्ड मुदस्सिर तुफैल को चुनिया में उसके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद सिक्योरिटी गार्ड मुदस्सिर तुफैल की नमाज जनाजा चुनिया में उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद को पूरे एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुदस्सिर तुफैल की नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शहीद मुदस्सिर तुफैल भारतीय हमले से तबाह होने वाली मस्जिद में सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। भारत ने रात की तारीकी में मुरीदके की एक मस्जिद को भी निशाना बनाया। यहाँ मिसाइल गिरने से हुई तबाही के बाइस 3 अफराद जान से गए। अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज ने इस जगह का दौरा किया। आइए देखते हैं कि उन्हें वहाँ क्या मनाजिर देखने को मिले। जी, मुरीदके में जिस मस्जिद को भारतीय फ़ौज ने निशाना बनाया था, हम इस वक्त उस मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। ये अब हमको आपको दिखाते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश है। ये देखें, ये मस्जिद का वो हिस्सा है जहाँ सबसे पहला मिसाइल यहाँ पे गिरा और जो 3 शहीद हुए हैं वो भी यहीं पे रह रहे थे। आइए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ये उसका अंदरूनी हिस्सा है। आप देख सकते हैं किस तरह इस मस्जिद को शहीद किया गया है। ये इसका फ्रंट था, यहाँ पर एक मिसाइल गिरा है। उसके बाद ये सामने भी आप देख सकते हैं मस्जिद का हॉल था, यहाँ पर मिसाइल गिराए गए हैं। मस्जिद पे चारों तरफ से जो मिसाइल गिराए गए हैं वो उसी की वजह से ये पूरी मस्जिद जो है शहीद हुई है और 3 अफराद इसमें शहीद हुए हैं। एक ये हॉल था, एक सामने हॉल है, इन दोनों को निशाना बनाया गया है। ये अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं किस तरह ये खंडर का नज़ारा पेश कर रहा है ये सारा हॉल, और जिस तरह यहाँ पर ये मिसाइल दागे गए। पूरी आप देख सकते हैं कि ये छतें जो हैं ज़मीन बोस हो गई हैं। ये बहुत बड़ा हॉल था। आप देख सकते हैं कि इनमें सुराख तक पड़े हुए हैं, यानी कि किस कदर ये जालमाना इक़दाम था, इस कदर इसको निशाना बनाया गया कि पूरे हॉल की जो छतें थी उन पर निशाने पड़े हुए हैं, उन पर सुराख पड़े हुए हैं। ये कुछ हिस्सा भी उसका मुनहदिम हो गया है। ये मस्जिद का हिस्सा था, यहाँ पर नमाज होती थी, इसको भी निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये चीज़ें, ये तमाम छतें जो हैं ये गिरी पड़ी हैं। मुकम्मल तौर पर इसको शहीद कर दिया गया है। पूरी छतें जो हैं इस वक्त ज़मीन बोस हो चुकी हैं। जी, भारतीय जारियत के खिलाफ कराची में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, MQM और दीगर जमातों का मुश्तरका मुजाहरा। रहनुमाओं ने हाथ में हाथ डालकर पाक अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, गुजरात का कसाई सुन ले, पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र डाली तो आंखें नोच लेंगे। हिंदुस्तानी जारियत ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। सियासी और मजहबी जमातें भी पाक अफवाज से इजहार यकजहती के लिए मैदान में आ गईं। कराची में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और ANP समेत मुख्तलिफ जमातों ने मुश्तरका एहतजाज किया। रहनुमाओं ने हाथ में हाथ डालकर पैगाम दिया कि पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हमारा वाज़ेह पैगाम था कि पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात करा लो। हम जिम्मेदार मुल्क हैं, जंग नहीं चाहते, मगर गुजरात के कसाई ने रात की तारीकी में नहते शहरियों को शहीद किया, जिसका भरपूर जवाब दिया। जो आपकी फौज ने, जिसके पीछे पूरा मुल्क है, जब भी मुश्किल आती है उसने ऐसा जवाब दिया कि कुछ ही घंटों में उसने वो सफेद झंडे लहराने शुरू कर दिए। उनके 5 जहाज मार गिराए और उनमें से 3 तो वो जहाज थे जिन पे उनको बड़ा फख्र था। और अभी मैं सुन रहा था, हमने खुद अपनी एयरफोर्स को कहा बस भाई, नहीं तो जितने हवा में उनके जहाज थे उन सबको गिराने की
काबिलियत थी हम में। अमीर जमात इस्लामी कराची मूनम जफर और अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर शाही सैयद ने भी भारतीय जारहियत की मजम्मत की। ये दरख्वास्त करूंगा कि यौम आज़म मनाना चाहिए, पूरी पाकिस्तानी कौम को निकलना चाहिए, छोटी बड़ी रैलियां निकालना चाहिए और एक पैगाम जाना चाहिए कि हम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम मौजूद है। चाहे आप कुछ भी करें, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह के नाम पे, कलमे के नाम पे बना हुआ मुल्क है। इंशाअल्लाह ता क़यामत ये मुल्क कायम दायम रहेगा और इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे मर्द छोड़ के हमारी बहनें माएँ बच्चे कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आखिर में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पाकिस्तान और पाक अफवाज के हक में नारे लगाए, जबकि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने भी भारतीय जारहियत के खिलाफ डालमिया रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और एहतजाज किया। कैमरामैन सरवर रजा, अदनान हैदर, फहद समी, शेर जमीर और साथी रिपोर्टर वलीद अहमद के साथ तानियाल सैयद, जियो न्यूज़ कराची। उधर लाहौर में भी सियासी जमातों, ताजिर तंजीमों, वकला रहनुमाओं ने भारतीय जारहियत के खिलाफ रैलियां निकाली और मुसल्लह अफवाज से मुकम्मल इजहार यकजहती किया। शुरका का कहना था कि मुसल्लह अफवाज ने भारत को नाको चने चबवा दिए हैं। उम्मीद है वो आइंदा जारहियत करने से पहले 100 बार सोचेगा। लाहौर में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद तलबा रैली निकाली। पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती किया। राना सिकंदर हयात का कहना था कि मोदी को अमन की ज़बान समझ नहीं आई, पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया है। आपके वो तैयारे जिन पे आपको बड़ा फख्र था, कल 5 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने गिराए हैं और आप दोबारा जुर्रत करेंगे तो जो 2-4 रह गए हैं वो भी आपके लाहौर चैम्बर के ताजरों ने भी मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती और भारतीय जारहियत की मजम्मत के लिए वॉक का एहतमाम किया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद का कहना था कि ताजिर पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी भारतीय जारहियत के खिलाफ रैली निकाली और पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान किया और पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जमात इस्लामी ने माल रोड पर रैली निकाली। अमीर जमात लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके अपनी तबाही को आवाज़ दी है। कौम का बच्चा बच्चा फौज के साथ खड़ा है। अवामी रक्षा यूनियन ने अवानी इकबाल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत की और पाक फौज को उनकी बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया। सर्कुलर रोड के ताजरों ने भी पाक फौज के हक में रैली निकाली और भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत की। पख्तून मोहम्मद लोया जिरगा के ज़ेर तमाम प्रेस क्लब के बाहर पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि पख्तून फौज के शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने इस्तांबुल चौक से असेंबली हॉल तक रैली निकाली, जिसकी क़यादत इंजीनियर आदिल खलीक और डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी ने की। डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी का कहना था कि भारतीय हमले का बदला लेने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। शुरका ने पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी की और कहा कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तुझे किसी सूरत इस बात की इजाजत नहीं देंगे, तू हमारे मुल्क की तरफ देखे, तूने देखा है, आगाज तूने किया है, इख्तिताम हमारी तरफ से होगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम, जियो न्यूज़ लाहौर। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई के खिलाफ और पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के हक में आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुजाहिरा किया। सिंध से लेकर आज़ाद कश्मीर तक सियासी और मजहबी जमातों, तुलबा, असातिज़ा, सरकारी मुलाजमीन, वकला, सिविल सोसाइटी हो या अंजुमन ताजरान, दुकानदारों समेत हर मकतबा फ़िक्र के अफराद पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए और कहा कि बुज़दिल दुश्मन जान ले, पाक फौज वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है और 25 करोड़ अवाम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पंजाब के शहरों बहावलपुर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, नारवाल, शकरगढ़, झंग, हाफजाबाद, राजनपुर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, लोधना समेत पंजाब के तमाम शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गईं। सिंध के हैदराबाद, नवाबशाह, सांगढ़, लाड़काना, मीरपुर खास, दादू, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, शिकारपुर,
जैकबाबाद, कश्मोर, कंदकोट, टंडो मोहम्मद खान, घोटकी, ठट्टा और दीगर शहरों में भारतीय हमलों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मानसहरा, नौशहरा, DI खान, बन्नू, जुनूबी वजीरिस्तान, चार सद्दा, महमद, बटग्राम, सवाबी और दीगर शहरों में मुख्तलिफ सियासी, मजहबी और दीगर जमातों के कारकुनों, सिविल सोसाइटी ने भारतीय हमले पर पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया और भारतीय जारियत के खिलाफ नारे लगाए। पाक फौज के हक में बलूचिस्तान के शहर चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, जंगल पीर अलीजई समेत कई शहरों में मुजाहरे किए गए। गिलगित बल्तिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। लाहौर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली में ताजरों, सिविल सोसाइटी और नौजवानों की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। शुरका का कहना था कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मुतालबा किया कि किसी भी बैरूनी दबाव या मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। शोहदा और मसाजिद पर हमलों का बदला लिया जाए। मुल्क भर की तरह कराची के अवाम ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खुशी का इजहार किया है। अवाम का कहना है कि वो हर कीमत पर पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। अगर भारत ने कोई हरकत की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। हम लोग हर वक्त तैयार हैं, अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं भाई। जब भी हमें बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। दोनों एक नेबर कंट्री हैं और आप अपनी नेबर कंट्रीज़ को हटा नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा एक मुलज़माना और एक बहुत बड़ा जारहाना कदम किया है जिसके अगेंस्ट हमने उनको रिप्लाई बैक किया है। लेकिन द प्रॉब्लम इस कि दोनों जो मुल्क हैं इनकी आवाम नहीं चाहती है कि जंग होना है। पाकिस्तानी आवाम जो है बिल्कुल तैयार है और इस हमले का इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे और सब पाक फ़ौज के साथ हैं हम लोग। मोदी को ये अंदाज़ा नहीं है कि उसने किस हुकूम को ललकारा है। ये वो हुकूम है जो हर हाल में अपने वतन की हिफाजत करना जानती है, अपने कौम की डिग्निटी को मेंटेन करना जानती है और हिंदुस्तान को अगर मज़ीद मामला आगे बढ़ते हैं तो उसको तारीख की वो ज़बरदस्त शिकस्त होगी जो हमेशा याद रखेगा। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम यकजां हो गई। शहरी कहते हैं कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई पर पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ मिलकर भरपूर जवाब देगी। पाकिस्तानियों का मज़ीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। बुज़दिल दुश्मन हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में 12:30 बजे जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, हम आज अपनी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह हमारी अफवाज ने उनको भरपूर जवाब दिया। हम सब इंडिया को ये बतलाने के लिए निकले हैं कि हम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हमारी जानें अपने वतन अजीज़ के लिए कुर्बान हैं। दुश्मन को हम बता देंगे कि माजी में भी जिस तरह उसको इबरतनाक शिकस्त का सामना हुआ है, इस बार पूरी कौम पूरी अपनी अफवाज के शाना बिछाना इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। शहादत हमारे ईमान का हिस्सा है और हम अगर कोई हमारे पे फौज कोई भी मुसल्लत करेगा जंग तो हम तन मन धन से साथ खड़े हैं। उनको अपनी जान प्यारी है, हमें अपनी शहादत प्यारी है। करो न फिक्र, ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चरागों में डालने के लिए। वक्त के साथ साथ आपने ये साबित किया है कि आप दुनिया की नंबर 1 फौज हैं। पाक फौज जिंदाबाद। हमारी पाक फौज ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है और इंशाल्लाह हम इंडिया के नापाक इरादों को निस्तो नाबूद कर देंगे। जनरल साहब कदम बढ़ाओ, कौम तुम्हारे साथ है, पूरी कौम तुम्हारे साथ है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बी करीम आपको फतह करेगा। हम आपको सलूट पेश करते हैं। जो जहाज है जिन पर वो बोझ नाश करते थे राफेल जहाज, अल्हम्दुलिल्लाह उनको गिराया भी है, उनको शिकस्त भी है और हम तमाम पाकिस्तानी कौम अपने फौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ समंदर पार पाकिस्तानियों ने लंदन में भारतीय एम्बेसी के बाहर एहतजाज किया और भारतीय हमलों की पुरजोर मजम्मत की। मुजाहिरीन ने अफवाज पाकिस्तान से एकजहती का इजहार किया और पाक फौज के हक में नारे लगाए। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने तो हैं, मगर दोनों में से कोई भी फरीक सूरत हाल को मजीद बिगाड़ना नहीं चाहता। रिपोर्ट में बताया गया है कि नई दिल्ली ने गुज़िश्ता माह कश्मीर में सयाहों पर हुए हमले की जिम्मेदार इस्लामाबाद पर आयद की थी, जिसे जवाब बनाकर भारत ने बुध और जुमेरात की दरमियानी शब पाकिस्तान के अंदर फौजी कार्रवाई करने का दावा किया। पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ताहम सरहद पार गोलाबारी समेत तशद्दुद में इजाफे के बावजूद जौहरी हथियारों से लैस दोनों पड़ोसी ममालिक मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं।